प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक नया और अद्भुत विषय लेकर। आप यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों, मैं आज आपको एक ऐसा राजयोग बताने वाला हूं, अगर वो जातक हो या जाति का, जिसकी भी जन्म कुंडली में ये योग होगा, ऐसा जातक अपने कुल खानदान में सबसे श्रेष्ठ, महान और आने वाली कई पीढ़ियां तक उसके खानदान में पैदा नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, जो मैं आज आपको राजयोग समझाने जा रहा हूं, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ गहराई लिखे हुए हैं। अगर आप अभी तक मेरे पुराने दर्शक हैं या ज्योतिष में बेहद गहरी रुचि रखते हैं, तो आप जान पाए होंगे कि ये मैंने क्या लिखा हुआ। प्रिय दर्शकों, हम राजयोग की साइड बढ़े, हम इस योग को जाने उससे पूर्व मैं काफी दिनों से मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप ज्योतिष जानना चाहते हैं, ज्योतिष में आपकी इच्छा है, आप ज्योतिष में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इन तीनों में से कुछ भी आप चाहते हैं, या स्वयं अपने परिवार की कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं, तो एक बार पूर्व के कार्यक्रम जरूर देख लीजिए। कई जगह मैंने ज्योतिषीय सूत्र लिखा है। अगर आपको थोड़ा सा ज्योतिष आता है तो वो ज्योतिषीय सूत्र जान लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण भाग या किस भाव से किन बातों का विचार किया जाता है, वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। कुछ भाव का विचार अभी उसमें बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप ज्योतिष जान जाएंगे, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। जब मैं किसी चीज, किसी ग्रह के बारे में आपको बता रहा हूं, किसी विषय के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो आपको कम से कम ये तो पता हो कि मैं किस बारे में आपको बता रहा हूं। तो वो आप कैसे जानेंगे, जो कि यूट्यूब पे डेली नए दर्शक आते हैं, रोजाना नए दर्शक जुड़ते रहते हैं। अब वो जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं, वो अपने बारे में जानना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाह रहे, तो उनको दिक्कत होती है प्रिय दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों, हम अपने विषय पर बात करते हैं। जो हमारा कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है कि ऐसा राजयोग जो कई पीढ़ियों तक ऐसा जातक जन्म ही नहीं लेता। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर आपके 4 या 5 जो ग्रह हैं, या तो वो कारक भाव में बैठे हुए हों या अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हुए हों। क्या कहा मैंने? कारक भाव में बैठे हुए हों या अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हुए हों। अब आप जानते हैं, जो चंद्रमा है वो जन्म कुंडली के अंदर लगन में कारक होते हैं, लगन में अति विशिष्ट कारक होते हैं। गुरु दिग्बली हो जाते हैं और कारक भी होते हैं, सूर्य भी कारक होते हैं। अगर इनमें से कोई आपकी कुंडली में ग्रह बैठा है तो एक ग्रह हो गया। प्रिय दर्शकों, मैंने क्या कहा? 5, कम से कम 5 ग्रह होने चाहिए अति विशिष्ट कारक भाव में या कारक भाव में। तो आज आप जान लीजिए, चंद्रमा यहाँ पे अति विशिष्ट हो जाता है, गुरु और सूर्य दोनों जो है कारक हो जाते हैं। यहाँ पे गुरु कारक है, लेकिन जो केतु है वो अति विशिष्ट हो जाता है धन भाव के अंदर। वहीं राहु, मंगल और शनि जो है, यहाँ पे राहु और मंगल कारक होते हैं, शनि अति विशिष्ट कारक हो जाता है, चंद्रमा अति विशिष्ट कारक होते हैं। चौथे भाव में शुक्र अति विशिष्ट होते हैं, चंद्रमा कारक होते हैं, चंद्रमा कारक होते हैं, शुक्र अति विशिष्ट हो जाते हैं। पंचम भाव के अंदर गुरु अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, बुध कारक होते हैं, सूर्य भी कारक होते हैं। प्रिय दर्शकों, छठे भाव के अंदर शनि कुंडली के अंदर कारक होते हैं, मंगल कारक होते हैं, सूर्य भी कारक होते हैं, राहु भी कारक होते हैं। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव के अंदर शुक्र ग्रह कारक होते हैं, गुरु ग्रह लड़की की कुंडली में कारक होते हैं, चंद्रमा जो है वो अति विशिष्ट कारक होता है सप्तम भाव के अंदर। अष्टम भाव के अंदर शनि कारक होते हैं, केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। नवम भाव के अंदर सूर्य कारक होते हैं, शनि कारक होते हैं, बुध कारक होते हैं, गुरु ग्रह अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। 10वें भाव के अंदर लगभग सारे ग्रह कारक होते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य भी, चंद्रमा भी, चंद्रमा को छोड़ दीजिए, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, बुध, ये सारे ग्रह 10वें घर के अंदर कारक हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वहीं 11वें घर के अंदर सूर्य ग्रह अति विशिष्ट कारक होते हैं, लाभ में सूर्य ग्रह अति विशिष्ट होते हैं, बुध, गुरु, राहु कारक होते हैं। 12वें में शुक्र ग्रह अति विशिष्ट कारक होते हैं, शनि, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, शनि यहाँ पे कारक होते हैं, 12वें घर के शनि कारक होते हैं। अगर आपकी कुंडली में जो मैंने आपको बताया 1 से 12 भाव तक, इनमें अति विशिष्ट या कारक, जैसे कि शुक्र आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, 12वें में शुक्र बैठे हैं, 11वें में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, चौथे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तीसरे में शनि बैठे हुए हैं,
ये 5 ग्रह हो गए। ऐसे 5 ग्रह कहीं भी कारक या अति विशिष्ट कारक में है तो ऐसा जातक अपने कुल खानदान में कई पीढ़ियों तक का श्रेय ले लेता है। ऐसा जातक कई पीढ़ियों तक पैदा ही नहीं होता खानदान के अंदर। ये बड़ा श्रेष्ठ होता है कब? जब जातक राक्षस गण का भी हो। कब प्रिय दर्शकों? जातक का राक्षस गण हो, कारक 5 या 5 से अधिक अति विशिष्ट कारक ग्रह या कारक ग्रह उसकी कुंडली में बैठे हों तो ऐसा जातक कई पीढ़ियों का पुण्य ले लेता है और आने वाली कई पीढ़ियों तक तो ऐसे खानदान के अंदर उससे श्रेष्ठ कोई जातक पैदा ही नहीं होता जो स्वयं ऐसा जातक पैदा होता है। ये बड़ा श्रेष्ठ है, समाज में, कुल में, हर जगह ऐसा जातक श्रेष्ठ पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं इस राजयोग को आपने भली भांति जाना होगा। था ये बेहद छोटा, समझाना भी इसको आसान था, लेकिन इसको देखना ये शायद आपको ना पता हो कि कौन से भाव में कारक ग्रह होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। इसलिए मैंने बोर्ड का उपयोग किया ताकि आप जान पाएं कि कहीं आपके बच्चे की, आपकी कुंडली में तो ये योग नहीं बनता। लेकिन प्रिय दोस्तों याद रखिएगा मैंने क्या कहा, ऐसा जातक राक्षस गण का होना चाहिए। अगर राक्षस गण का नहीं है तो इस योग का प्रभाव नहीं मिल पाएगा। आशा करता हूं आज का कार्यक्रम आपको आनंद देने वाला रहा होगा। आप जान गए होंगे इस विषय के बारे में। आने वाले कार्यक्रम में कुछ नई बातें, ज्ञान की बातें मैं लेकर हाजिर होता हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।